अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, दुबई आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अमन व अमान वाला शहर। पूरी दुनिया आज यूएई का सफ़र करना चाहती है और आज की तारीख़ में भी दुनिया के 200 से ज़्यादा मुल्कों के लोग वहाँ पर हैं। आज से 40-50 साल पहले यही दुबई के शुयूख़ बकरियां पालते थे, समंदर से मोती निकाल के बेचते थे। आज ये दुनिया का सबसे महंगा, सबसे कीमती शहर कैसे बन गया? अगर आप वहाँ के शुयूख़ यानी जो शेख हैं वहाँ के, उनके ज़िंदगी को देखेंगे तो ख़ुद आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा। उनके अंदर के जो आला अखलाक है, यानी देखो किसी भी इंसान के कामयाबी और नाकामी का रीज़न क्या होता है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसको ध्यान से तवज्जो से सुनो, इंशाल्लाह ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होगा। ये तस्वीर देखिए, रोड के ऊपर ईंटें पड़ी हैं, एक नौजवान उन ईंटों को उठा के बाजू रख रहा है। ये नौजवान कौन है? ये नौजवान दुबई के अंदर घरों पर जो खाना पहुंचाने की सर्विसेज होती है उसमें काम करता है। और इस नौजवान ने देखा कि किसी ट्रक में से रोड के ऊपर ये 2 ईंटें गिर गई हैं। उसने अपनी बाइक को बाजू लिया और चूँकि ये 2 ईंटें उसको उठाकर उसकी जगह पे रखने के लिए तकरीबन आधे घंटे का इंतज़ार करना पड़ा। रोड के ऊपर जिस तरीक़े का वहाँ पे ट्रैफिक होता है, जिस तरह से लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, उस तरह से उसको उधर से इधर आने में इतना वक्त लग गया। लेकिन इसने अपनी बाइक को साइड में करके उतना टाइम वो वेट करता रहा। और वो करने के बाद जब वो एक साइड का पूरा रोड, जब उसको कुछ मौका मिला उधर से इधर आने का, तो फिर वो उधर से इधर आया। उसने रोड के दरमियान से वो दोनों ईंटें उठाई और उसको ले जाकर उसने एक साइड में रख दिया। पता है उसने ऐसा क्यों किया? उसको पता है कि दुबई के अंदर गाड़ियाँ तेज़ रफ्तारी से लोग चलाते हैं और लेन को वहाँ पर जो है लोग पूरी तरह से उसके ऊपर अमल करते हैं, फॉलो करते हैं लेन को। कोई एक कार जो है वो तेज़ रफ्तारी के साथ में आए, वो ईंट के ऊपर से गुज़रे तो फ़ौरन वो पलट जाएगी। इसी तरह से वहाँ पे चूँकि रोड रास्ते एकदम ऐसे बने हुए हैं कांच की तरह से कि बहुत सारी कारें ऐसी है जो ज़मीन से सिर्फ 4 इंच के ऊंचाई तक बुलंद होती है, उसकी जो बॉडी है। वैसी कार अगर समझो इसके ऊपर से भी गुज़र रही है तो उसके बॉडी को भी नुकसान हो सकता है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी पलट सकती है। नौजवान ने वो दोनों ईंटों को उठा के साइड में रखा। लेकिन दुबई में जगह जगह पे कैमरे लगे हुए हैं और ट्रैफिक का जो कैमरा था उसने इसको कैच कर लिया और उसके बाद में ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। दुबई के जो प्रिंस है, प्रिंस हमदान, उन्होंने भी इस वीडियो को देखा। वो बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि भाई ये नौजवान जो है जिस कंपनी में काम करता है, पता करो कौन है, कहाँ का है और कब का ये वाक़या है। तहकीकात की गई। इन्होंने अपने महल में उस नौजवान को बुलाया और बुलाने के बाद में उसका एज़ाज़ व इकराम किया और उसको 4 करोड़ रुपये अपनी तरफ से हदिया दिए। कहा कि तुम्हारे जैसे लोग जो हमारे मुल्क के अंदर इस तरह से मुल्क का ख्याल रखते हैं, मुल्क के रोड रास्तों का ख्याल रखते हैं, सफाई का ख्याल रखते हैं, असल में तुम लोग काबिल कदर हो। उन्होंने उनकी कदर की और कदर करने के बाद उनको एज़ाज़ व इकराम के साथ उनके साथ एक वीडियो भी बना के उसको वायरल किया। तस्वीरें लेकर भी उसको ख़ुद शेख हमदान जो प्रिंस है उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे डाला और कहा कि देखो हमको ऐसे लोग चाहिए, हमारे मुल्क से मोहब्बत करने वाले, मुल्कों को साफ़ सुथरा रखने वाले, और ऐसे लोगों की हमारे यहाँ पे कदर है। अब ये जो वाक़या है, अगर हम देखेंगे, हमारे में से हज़ारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारी तंजीमों के लिए, तहरीकों के लिए, जमातों के लिए और बहुत सारे हमारे अपने जान पहचान वालों के लिए या जिन इदारों में आपने खिदमत अंजाम दी है, हमने उसके लिए उम्रें लगा दी हैं। लेकिन हमको उसका सिला ये मिलता है कि वहाँ पर जो है आपकी कदर करना तो दूर की बात है, जब आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो उसके बाद आपको लात मार के निकाल दिया जाता है। ऐसे ही मस्जिदों की इमामतों में भी होता है। किसी मस्जिद में आपने 3 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल इमामत किए। ऐसे कई इमाम हैं। एक इमाम साहब मुझे अभी थोड़े दिनों पहले एक मशवरे के अंदर मिले और वो बताने लगे कि एक मस्जिद में मैं इमामत करता था, चंदा करके मैंने 50 लाख रुपये का वहाँ पे पूरा मुकम्मल कंस्ट्रक्शन कराया
और उसके बाद में मुझे 15 साल की इमामत से ऐसे निकाल दिया गया जैसे आटे में से बाल निकाल दिया जाता है। ये वो रीज़न है जिसकी वजह से आज जो है ना हम जलील भी है, खार भी है, जूते भी खा रहे हैं। और अल्लाह ने जो जालिम बादशाहों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया है वो हमारी तरबियत के लिए। अब जो नए नए कायदे वो ला रहे हैं, नए नए कानून जो लेकर आ रहे हैं, वो सब जो है ना वो हमारे मस्ती की सज़ा है। वो जो मस्ती में आ गए थे हम, जिसकी जहाँ जैसी चल रही वो ऐसा समझ रहा कि बस मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी यही है, मैं तो अपनी मनमानी चलाऊँगा। ये हमारी मनमानियों को ख़त्म करके अल्लाह ने हमको सीधा करने के लिए जो हुक्मरानों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया और वो जो सख्त से सख्त कायदे कानून लेकर आ रहे हैं वो हमारी तरबियत के लिए। इसीलिए क्योंकि हमको कदर नहीं एक दूसरे की, बल्कि उल्टा हम एक दूसरे को जलील करने में, नीचा दिखाने में, दूसरे को कैसे जलील किया जाए, दूसरे को कैसे नीचा दिखाया जाए, दूसरे को किस तरीक़े से, इस काम में भारत का मुसलमान लगा हुआ है। इसीलिए पूरी दुनिया में ये जलील हो रहा है। इसीलिए इंडिया के अंदर भी इसके ऊपर लोग मुझे पूछते हैं, मैं बाहर मुल्कों में जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि मुसलमानों पे जुल्म। मैं कहता हूँ जुल्म नहीं हो रहा है, ये मुसलमानों के अमाल का नतीजा है। जैसा मुसलमान कर रहे हैं, ये मुसलमान, इनको इकराम मुस्लिम की हवा भी नहीं लगी हुई है कि एक दूसरे का इकराम कैसे करना चाहिए। ये एक दूसरे को जलील करने पे तुले हुए हैं और उसके लिए साजिशें, उसके लिए प्लानिंग, उसके लिए गुंडों को जो सुपारी और उसके लिए गाली गलौज और उसके लिए जो है इस तरह से इन हरकतों में लगे ना तो अल्लाह ने मुसल्लत किया। और अभी तो कुछ भी नहीं है, ये शुरुआत है। अभी आगे देखो आप और क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ से जो है अहकामात आने वाले हैं और किस तरह के कायदे कानून लागू होने वाले हैं। ये सब क्यों हैं? हमारे बदआमाली। हम मस्जिदों में भी एक दूसरे का इकराम, वहाँ भी मारा मारी, कुत्ते कैसे झगड़ते गोश्त की दुकान के बाहर, उस तरीक़े से झगड़े हमारे मस्जिदों में वैसे झगड़े हो रहे हैं। मस्जिदों में से रोका कैसे जाए दूसरों को। दुनिया में आपको किसी मुल्क के अंदर इस तरह के बोर्ड नहीं मिलेंगे मस्जिद में इसका आना मना, उसका आना मना, लेकिन भारत में आपको मिलेंगे। और अगर मान लो कहीं बोर्ड नहीं भी लगा हुआ है और किसी के अपने से ख्यालात नहीं मिल रहे हैं, किसी को इमामत से कैसे हटाया जाए, उसके लिए साजिशें आपको खाली इंडिया में मिलेंगी। और किसी को जो है मस्जिद से कैसे रोका जाए। आप सोचो, मस्जिद वो थी जिसमें हम 5 वक्त आवाज़ दे के लोगों को मस्जिद की तरफ बुलाते हैं, वो सिर्फ हमारा दिखावा है, हमारी रियाकारी है, हमारा शो ऑफ है। हकीकत यह है कि हम कुत्ते और सूअरों से भी बदतर हो चुके हैं कि एक दूसरे को मस्जिदों से दूर रखने के लिए सुपारियाँ तक दे रहे हैं, हम झगड़े तक कर रहे हैं, मारा मारी कुत्तों की तरह से लड़ रहे हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जालिम बादशाहों को मुसल्लत किया। इसीलिए जुल्म नहीं है, ये तरबियत है, ये तरबियत। और अभी और ज़्यादा हुकूमत की तरफ से जो है और भी ज़्यादा सख्तियाँ आने वाली है। चलिए उसके बाद में आते हैं हम अगले वाक़ये की तरफ। ये दूसरा वाक़या अभी दुबई का ही है, आप देख सकते हैं, जिसके अंदर एक लड़की, दुबई के बादशाह रास्ते से गुज़र रहे हैं और एक लड़की जो है हाथ मिलाने के लिए, उनसे मुसाफहा करने के लिए, बच्ची है, मासूम बच्ची, सब बच्चे जो हैं उनसे मुसाफहा कर रहे हैं। लेकिन वो सब बच्चों से हाथ मिलाते मिलाते ये जो एक बच्ची है, इस बच्ची से उन्होंने मुसाफा नहीं कर सके और आगे बढ़ गई। अब जब आगे बढ़ गए और बाद में उन्होंने जब वीडियो को देखा तो उनको रियलाइज़ हुआ कि ये एक बच्ची से मैंने हाथ नहीं मिलाया था। उन्होंने क्या किए, कहा कि वो बच्ची को हमारे महल में लेकर आओ। फिर उन्होंने जो है वो बच्ची, फिर उन्होंने कहा कि महल में बुलाना जो है वो ये ख़ुद एक डिसरिस्पेक्ट है कि किसी को हुक्म दे के हमारे यहाँ बुलाया जाए। वो ख़ुद फिर चल कर उसके घर पे पहुँचे, पता करो वो बच्ची का घर कहाँ है, वो किस महल्ले में, किस गांव में रहती है। पता किया गया तो बादशाह वक्त, ख़ुद वक्त के जो हुक्मरान हैं, वो अपने काफ़िले के साथ में उसके दरवाज़े पे पहुँचे, उसके घर पे पहुँचे, उससे जाके मुसाफा किया और उन्होंने उससे जो है माज़रत चाही कि मैं बच्चों से हाथ मिलाते मिलाते तुमसे हाथ मिलाना भूल गया था। इसलिए उसके साथ उन्होंने तस्वीरें ली, छोटा सा वीडियो बना के, ताकि उसकी दिल जोई हो। देखो ये वो अखलाक है। अरबों को अल्लाह ने ऐसे ही नहीं नवाजा। हमको अरबों की कौन सी वीडियोज़ नज़र आती है? मुझे कम से कम 50 लोगों ने हालोवीन जो सऊदी अरबिया में मनाया गया उसके वीडियोस भेजे, इस पे वीडियो बनाओ, इस पे वीडियो बनाओ। अरे तुम पहले अपने आमाल देखो, तुम अपने आमाल देखो, अपने आमाल। वो अरबों ने जो किया है बुरा अमल है, दिल में बुरा चाहो, ईमान का सबसे छोटा दर्जा है। लेकिन तुम अपने मुल्क में देखोगे, अभी 2 रोज़ पहले किसी ने वीडियो भेजा,
बुर्क़े वाली लड़कियां जो है वो जिस्म फरोशी का कारोबार कर रही थी, उनको होटल में से लेकर जाया जा रहा था। तुम्हारे मुल्क में तुम्हारी ईमान वाली बहन बेटियां इस तरह के धंधे कारोबार जिस्म फरोशी कर रही है, उनके बारे में फ़िक्र करो ना, उनके लिए क्या किए तुमने। क़यामत में तुम्हारे से उनका हिसाब नहीं होगा। ये जो लाखों लड़कियां मुर्तद हो चुकी है और मुर्तद हो रही है, और नए नए वाक़ियात और नई नई चीज़ें जो सामने आ रही है और नए नए फितने जो हमारे मुल्क में, कम से कम वो मुर्तद तो नहीं हुए। उन्होंने एक गलत अमल किए, वो अमल शरीयत की नज़र में हराम होगा, गुनाह कबीरा होगा, वो तौबा करेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे, अल्लाह उनको माफ़ कर देगा जब उनको समझ में आएगा। लेकिन यहाँ तो ईमान छोड़ रहे हैं, मुर्तद हो रहे हैं। हमने उनके बारे में क्या किए? हमको उनकी फ़िक्र है। हमको अरबों की खाली वही चीज़ें नज़र आती है, ये हमको नज़र नहीं आएगा कि देखो अल्लाह ने उनको जो नवाजा है ना, नवाजा ऐसे ही नहीं नवाजा, ऐसे ही उनको सोने चांदी उनके कदमों में नहीं डाले, ऐसे ही उनको ज़मीनों का बादशाह नहीं बनाया, उनके ये आला अखलाक की वजह से। और हमको क्यों जलील किया, हम क्यों जूते खा रहे हैं? अखलाक की तो हवा भी नहीं लगी। कुत्ते कैसे झगड़ते वैसे झगड़े करने में लगे हुए हैं हम, छोटी छोटी बात के ऊपर से, ज़रा ज़रा सी बात के ऊपर से। ये हमारे मामलात हो चुके हैं कुत्ते और सूअरों से भी बदतर। इसके लिए अल्लाह ने हमारा हाल भी कुत्ते और सूअरों से बदतर किया है। इसीलिए थोड़े दिनों पहले वो जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि भारत में मुसलमानों की हालत कुत्तों से भी बदतर हो चुकी है, तो मैंने उस वक्त में भी ये कहा था कि भाई आपने इस तरह से जो कहा है ना, उसके लिए सिर्फ हुकूमत और गवर्नमेंट ज़िम्मेदार नहीं है, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हमारे आमाल उसी हैदराबाद की, कल ही एक न्यूज़ देखा मैंने, वो शरफुद्दीन भाई का चैनल है सच न्यूज़, उसके ऊपर बता रहे थे 48 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ़्तार किया गया जिन्होंने एक पार्टी रखे थे एक, और वो जो मुसलमान साहब का ही जो है वो आजकल बने हुए हैं हाईवे रोड वगैरह पे जो होते हैं फार्म हाउस जो है बना हुआ था, और वहाँ पे नाच का प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ पे हुक्का पार्टी चल रही थी, वहाँ सब लोग नशे में धुत थे 48, और नाचने वालियाँ जो है वो नाच रही है। क्या इस्लाम ये सिखाता है? क्या कुरान हदीस में अल्लाह तबारक व ताला ने जिन चीज़ों से मना किया उन्हीं पे हम अमल कर रहे हैं? अल्लाह माफ़ करे मोहतरम दोस्तों, मुसलमान जो जलील हुआ ना, जलील अपनी हरकतों की वजह से। मैं हमेशा हर जगह पे जाके यही बोलता हूँ कि हमारे नाम है रफ़ीक, शफ़ीक, सलीम, कलीम, जमील, शकील। हम लोगों को इस्लाम की हवा भी नहीं लगी। अगर हमको इस्लाम पता होता था ना, हम खाली अमल करते इस्लाम पे, तो हमको दूसरों को इस्लाम की दावत देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ये जो हाल हुआ ना हमारा, ये हाल, कुत्ते कैसे लड़ते हैं आपस में, वैसे लड़ाई झगड़े चालू है। कहीं मस्जिदों में चालू है, कहीं तहरीकों में चालू है, कहीं तंजीमों में चालू है। कुत्तों की तरह से लड़ने में, एक दूसरे को जलील करने में, एक दूसरे के को जो है एक दूसरे के इज्जतों को तार तार करने में लगे हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने बड़े बड़े भेड़ियों को मुसल्लत कर दिया, इन कुत्तों को सीधा करो बोले। और वहाँ पे ये अरबों का जो हाल है, अरब जो तरक्की कर रहे हैं ना, अरब देखिए ये आज जो है उनके अंदर वो अखलाक है, दूसरे की इज्जत का जो है उनको ऐसा ख्याल है, हमारे यहाँ पे नहीं है। इसीलिए कुत्तों की तरह से हमारा हाल होया हुआ है। अल्लाह तबारक व ताला हमको समझ आता फरमाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।